माँ का दुलारा, आंखों का तारा और बहन का प्यारा, जो घर में केवल एक ही लड़का हो और उसे किसी हादसा हो जाए या उसका कत्ल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तो उस परिवार पे कितना दुख होगा और कितने बड़े दुख से वो गुजर रहे होंगे, ये तो वो ही जान सकते हैं। आज 25/4/2025 को लड़के की शादी होती है। करीबन 3 से 4 महीने शादी को हो गए हैं। उसके बाद मियाँ बीवी आराम से रह रहे थे। अचानक एक गोली चलती है, हादसा हो जाता है और लड़के की मृत्यु हो जाती है। ये कितना बड़ा उस परिवार के लिए दुख रहा होगा, कितना बड़ा परिवार में कोहराम मचा होगा जिस समय पर लड़के की मृत्यु हो गई है। इसी बात को लेकर आज हम मोहम्मद रुस्तमपुर, जो जनपद हापुड़ का गांव है, वो करीबन आज से 7-8 दिन पहले लड़के की मृत्यु हो गई थी गोली चलने से। एक कमरे में उसकी घरवाली और वो थे, दोनों साथ में थे। अचानक गोली चली, आवाज़ आई, शोर मचा, लोग इकट्ठे हुए, गांव वाले इकट्ठे हुए, आनन फानन में अस्पताल लेके गए तो उसे मृतक घोषित कर दिया। इसको लेकर घर वालों का आरोप ये भी है कि हमारे लड़के की हत्या में कहीं ना कहीं लड़के की घरवाली का शामिल है। रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है, धारा भी लग चुकी है, लेकिन अभी तक भी थाना बहादुरगढ़ पुलिस में जो कोतवाल हैं मनोज बालियान, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी रोष भी है। 24 तारीख को सभी ग्रामीण व लोगों ने मिलकर शाम के टाइम कैंडल मार्च भी निकाला। उसको लेकर आज हम मोहम्मद रस्तमपुर में हैं और इनकी माँ से बात करेंगे, आखिर हुआ क्या था, वाक्य क्या था, किस तरीके से लड़के की हत्या हुई या आत्महत्या करी, ये यही बता सकते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? अलकनाज। क्या क्या हुआ था उसमें? वो 12:30 बजे घर आया जी। और वो अपने कमरे में गया। फिर दोबारा आया, फिर उसने गेट बंद कर लिया। वो बोतल लेके फिर अंदर गया। फिर थोड़ी सी देर बाद फायर की आवाज़ आई और जब गेट बजाया 10 मिनट के बाद उसने गेट खोला तो वो लूलुहान पड़ा था ज़मीन पे और रिवॉल्वर वहाँ रखा हुआ था ड्रेसिंग टेबल पे दूर, और ये मोबाइल निकाल रही थी उसकी जेब में से और फ़ोन कर रही थी अपने मैके में। यही बात है। किस पर शक है आपको? उसी पर है, और किस पर होता जब दो लोग हैं। क्या नाम है आपकी पुत्रवधू का? राहमा, उसका नाम राहमा था, उसकी बीवी का नाम। लड़का आरिस, जिसका मर्डर हो चुका है, जो इनकी माता श्री ने बयान करा है। अब इनकी बहन से पूछते हैं आखिर इन्होंने क्या देखा और क्या वाक्य रहा, किन किन परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? अंजा। तो अंजम, जब ये जो गोली चली उस समय आप कहाँ थे? मैं उस टाइम अपने रूम में थी, अपने कमरे में थी। मम्मी और मैं, हम अपने कमरे में थे दोनों। ये वाला कमरा हम दोनों कमरे में थे। भाई जब बाहर से आया है, आने के बाद दरवाज़ा बजाया है। भाई ने दरवाज़ा पहले से ही बंद कर रखा था और वो कॉल पर थी, बात कर रही थी पहले से ही, दरवाज़ा बंद था उनका। तब भाई आया है, भाई ने दरवाज़ा बजाया है, उन्होंने दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा अंदर जाने के बाद बंद हो गया। दरवाजे बंद होने के बाद 3 मिनट के बाद आवाज़ आई है फ़ौरन फायर की। मुझे लगा कहीं और फायर हुआ है, वो फायर कहीं नहीं था, वो रूम में हुआ था। जब मैं भागी, मैंने दरवाज़ा बजाया है, दरवाज़ा बंद था। मुझे लगा कि कहीं और आवाज़ आई है, तो मैं भाई को उठाने के लिए गई कि भाई आवाज़ आई है कहीं से। जब वहाँ पर जाकर देखा मैंने कमरे में, कमरा बंद था। कमरा इतनी देर के 10 मिनट के बाद खुला है बजाने के। और जब मैंने दरवाज़ा खुलवाया तो मैंने भाई को देखा, भाई खून में थे, बिल्कुल खून में लशपश थे, बिल्कुल होश नहीं था उन्हें, कुछ भी पड़े हुए थे, आंखें बंद थी, बिल्कुल बेहोश था मेरा भाई। मैंने पूछा भाभी से कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि मजाक मजाक में हुआ है, जो भी हुआ है। और फिर मैं भाई को देखकर मैं और मेरी मम्मी, हम पड़ोस में चाचा रहते हैं, उन्हें बुलाने के लिए भागे कि चाचा चाचा ये क्या चीज़ हुई है, आप जल्दी से आइए, मदद के लिए आइए। तो हम लोग उन्हें बुलाने के लिए गए हैं। इतनी देर में वो जब भी कॉल पर थी, मुस्तकिल ही वो कॉल पर थी। और उनका ये कहना है कि हमें वहाँ से उतार लिया गया, हमें किठौर से उतार लिया गया है। उनकी जब वो भाई इनके साथ आ रही थी मेरठ से, तो उनको उतार लिया गया गाड़ी से, एम्बुलेंस से उतार अब कहाँ है वो? अब कहाँ है वो? वो उनका नहीं पता मुझे कहाँ है वो।
और उनको जब वहां से एम्बुलेंस से उतारा है और उनको ये कहा गया है कि एम्बुलेंस के गांव का लड़का चला रहा था, तब के गांव का लड़का कोई एम्बुलेंस नहीं चला रहा था, एम्बुलेंस कोई और चला रहा था। एम्बुलेंस तो ड्राइवर ही चलाएगा, वो कोई और क्यों चलाएगा गांव का लड़का। अच्छा, ये कितने समय की बात हो गई? 7 अगस्त की रात थी। अच्छा, पुलिस ने इसको लेके कुछ कार्रवाई करी? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही हुई है अभी तक भी। अच्छा, जैसे कैंडल मार्च निकाला गया था परसों, वो किस वजह से निकाला गया था? मेरे भाई के इंसाफ के लिए निकाला गया था, जो कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है अभी तक भी। पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है अभी तक भी। इतनी सारी चीजें हो गई, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो ये दर्द आरिश के परिवार का है। इस परिवार में केवल एक माँ है और एक बेटी है। जो घर को चलाने वाला था, चलने वाला था, इन्हें पालन पोषण करने वाला था, उसकी तो मृत्यु हो चुकी है। और उसकी घरवाली घर छोड़कर जिम्मेदारी निभाने की से तो गई, वो घर छोड़कर अपने शायद मैके चली गई होगी। और पुलिस प्रशासन भी, जो यहाँ बहादुरगढ़ थाना है, पुलिस प्रशासन भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी ना किसी प्रकार की कार्रवाई या उन्हें सज़ा नहीं दे रहा है, ना ही कोई जांच करी जा रही है। इसी को लेकर ये ग्राम प्रधान है, इनसे बात करेंगे आखिर पुलिस का क्या रवैया है। आप उनसे मुलाकात करी या जाना? तो प्रधान जी, क्या नाम पड़ता, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अरशद खान। तो प्रधान जी, आप जो ये मर्डर हुआ है या आत्महत्या करी है, वो तो बाद में जांच होने के बाद ही पता पड़ेगा। आखिर ये है क्या? पुलिस के पास आप गए तो पुलिस की क्या कार्रवाई है? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी 7/8 की घटना है ये। हमने 9 तारीख में प्रार्थना पत्र दिया, फिर 11 में दिया, 12 में दिया, 14 में दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि इंस्पेक्टर साहब ने हमें ही हड़काया कि उठा के सबको बंद कर देंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इस सरकार में पुलिस की कार्यशैली कुछ गलत नज़र आती है क्या? नहीं नहीं, कोई कार्यशैली नहीं है साहब, बिल्कुल सरासर लूटपाट चल रही है। हमारे तो थाने में बहुत ज़्यादा मामला ख़राब है मनोज कुमार जी का। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की कार्रवाई ढीली चल रही है और आपका ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मर्डर हो गया है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई ढीली है? आप ये लगा लीजिए, 7/8 की घटना है ये। 18 तारीख में हमारी FIR हुई है SP साहब के आदेश पर। हमारी तो थाने में FIR भी नहीं लिखी गई। 7 तारीख की घटना होने के बाद उसके बाद 7 से 8 दिन लोगों को FIR कराने के लिए भटकना पड़ता है, थाने जाना पड़ता है। जब यहाँ दर्ज नहीं होती है तो SP के पास जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं इनकी FIR दर्ज होती है। जबकि नियम के अनुसार इनकी पहली प्राथमिकता के तौर पर FIR दर्ज हो जानी चाहिए थी। उसके बाद जांच में जो भी कुछ होता या जो भी कुछ निकलता वो आगे की बात थी। लेकिन 8 दिन पीड़ित परिवार को भटकने के बाद भी SP साहब हापुड़ से कहने के बाद में FIR दर्ज होती है। तो इससे ये नज़र आता होगा, ये देख रहे होंगे कि पुलिस की कार्यशैली कैसी है। थाना बहादुरगढ़ के जो इंस्पेक्टर हैं मनोज कुमार बालियन की कार्यशैली कैसी है। 8 दिन लोगों को, पीड़ित परिवार को भटकने के बाद भी इन्होंने FIR दर्ज नहीं करी है। FIR अगर दर्ज हुई है तो वो SP साहब के कहने से, जब वहाँ जनता गई है, गांव के लोग गए, तब जाके FIR दर्ज हुई है। और उसके बाद भी कार्रवाई ना होने की वजह से इन लोगों को कैंडल मार्च तक निकालना पड़ा। परसों काफ़ी लोग गांव में एकत्रित हुए और उन्होंने कैंडल मार्च करके अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, ताकि सही तरीके से कानून के तरीके से कार्रवाई हो जाए और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। मोहम्मदपुर रुस्तमपुर की है बड़ी दर्दनाक घटना है, जिसको लेकर गांव में काफ़ी रोष है। इसी तेजू न्यूज़ की टीम आज ग्राम मोहम्मद रुस्तमपुर में आई है और लोगों से बात कर रही है। जानेंगे आखिर घटना क्या थी और किस वजह से ये सब कुछ हुआ। तो ये हमारे साथ में, क्या नाम भी, पहले तो नाम का जाने, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जियाद खान नाम है मेरा। तो ये घटना जो है 7 तारीख की रात और 7 और 8 की है, जो इसमें 12:30 बजे की है। बताती हूँ कि जो राहिमा है पत्नी उनकी, उनके द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई। अच्छा, हत्या का कारण क्या रहा, कुछ बताएंगे? हत्या का कारण ये दोनों में अनबन थी। जो बातें सामने आई हैं कि यहाँ से जो प्रॉपर्टी सबको बेच कर नोएडा शिफ्ट होंगे या दिल्ली शिफ्ट होंगे, इस चीज़ को लेकर बातें सामने आ रही हैं।
तो ये दोनों की बातें थी या अकेले इसमें उनकी घरवाली की थी? उनकी घरवाली फोर्स करती थी उन्हें। उन्होंने यहाँ पर आनकर अभी 2 या ढाई साल में शिफ्ट हुए थे, यहाँ पर आन के मकान बनाया था, गाड़ी ली थी, शादी करी। उनका प्लान गांव में रहने का था, क्योंकि शुरू से ही गांव में रहे थे। बीच में स्टडी के लिए अलीगढ़ चले गए थे, लेकिन उनकी बीवी ने उन्हें फोर्स किया कि दिल्ली या नोएडा शिफ्ट होने के लिए। वो रहना नहीं चाहती थी। अच्छा, कितने दिन बाद शादी को हुए, कितने दिन हो गए हैं? करीबन 3.5 महीने। तो ये 3 महीने में सब कुछ बदल गया। जी जी। एक बात ये सामने आती है कि उन्होंने आत्महत्या की। वो शख्स इस प्रकार का नहीं था, इतना कमज़ोर नहीं था वो कि अपने आप को आत्महत्या कर ले। इतना कमज़ोर नहीं था, क्योंकि हमारी तो डेली की बॉन्डिंग थी, आना बैठना में। इतना कमज़ोर व्यक्ति नहीं था। अच्छा, इतने दिन बीत जाने के बाद में एफआईआर भी हो गई, तो पुलिस की क्या कार्रवाई है इसको लेकर? 7 और 8 की घटना है। हमने 9 में प्रार्थना पत्र दिया, 10 में दिया, 11 में दिया, लेकिन एफआईआर जो दर्ज होती है वो 18 तारीख में होती है। वो भी थाने द्वारा नहीं की जाती। एसपी साहब से हम मिले, तो उसके जब वहाँ हम पहुँचे, उन्होंने उनके आदेश पर ही एफआईआर दर्ज हुई है। उसके बाद हमने कैंडल मार्च निकाला, उसके बावजूद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं। मुलजिम जो है खुलेआम घूम रहे हैं। जो पहले यहाँ पर वो लड़की थी कातिल, 3 दिन 4 दिन यहाँ पर रही, और पुलिस अधिकारीगण ने उसे यहाँ से निकालने का काम करा कि बयान हमारे यहाँ पे सही नहीं हुए, हम थाने में करेंगे, और उसे यहाँ से निकाल लिया। और वो यहाँ पे है नहीं और फरार है यहाँ से। ये तो है नहीं कि किसी की भैंस या बकरी मरी हो, आदमी का मर्डर है। 103 क्लॉस 1 बीएनएस में एफआईआर दर्ज है। पुलिस को तो एकदम गिरफ्तारी रिमांड पे लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि थाना बहादुरगढ़ पुलिस की कार्यशैली फेल है? कार्यशैली फेल नज़र होती हुई दिख रही है। किसी प्रकार का कोई जो काम करा हो आदमी उस चीज़ को कहे, लेकिन अभी तो कोई काम इतना सफल किया नहीं गया है। जब एफआईआर 11 डेज बिफोर एफआईआर है, इसका कोई स्पष्टीकरण हमें कोर्ट में चीज़ें स्पष्टीकरण मांगना पड़ता है, लेकिन हम क्या देंगे उसमें? पुलिस हमें बताए 11 दिन क्यों डिले कर रही है एफआईआर। 11 दिन के बाद एफआईआर दर्ज करके तो कहीं ना कहीं बहादुरगढ़ पुलिस पर सवाल तो खड़े होते हैं। कैमरामैन सत्यनारायण के साथ मैं धर्म